बच्चों आज का हमारा टॉपिक है विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो हमने देखा था सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, आज हमारा टॉपिक है विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। तो विषम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है देखें आगे। तो जैसे ये लिखा है सामने 1+3+5+... मतलब 1 से लेके n तक विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n स्क्वायर होता है। कितना होता है, n स्क्वायर होता है। 1+3+5+... का मान क्या होता है, n स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारी विषम संख्याएं 1 से शुरू हुई हैं, 1 से लेके जहाँ तक हम गिन पाएँ। जैसे हमने मान लिया n तक हमें जोड़ना है, 1 से लेके n तक जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 1 से हुई हैं तो इसको हम प्रथम बोलेंगे। कहाँ तक, n तक, तो n बोल दिया। कैसी संख्याएं, विषम संख्याएं हैं, और ये क्या हो रहा है, योगफल हो रहा है। मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। तो कहा जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, कितना होता है, n स्क्वायर होता है। पूछा जाए 1+3+5+... का मान क्या होता है, n स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर n की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसा n जगह होगा वैसे ही हमारा यहाँ पे फार्मूला चेंज हो जाएगा। जैसे ये कह दिया जाए कि 1+3+5+... x का मान क्या होगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। कह दिया जाए प्रथम y विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो n जगह क्या हो जाएगा, y, तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब पहले क्वेश्चन तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, अथवा प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, अथवा 1+3+5+... का मान ज्ञात करो। ये तीनों क्वेश्चन एक ही हैं, ये तीनों बातें एक ही हैं। पिछले वीडियो में सम संख्याओं में भी मैंने ये बात आपको समझाई है। ठीक है, तो वहाँ पर भी मैंने समझाई, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ। मैं हमसे क्या कहा गया, 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल कहा गया है। तो हमने ये गिनती लिख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 1 से 10 तक लिख ली। अब हमें चाहिए केवल विषम संख्याएं, तो मैंने ये टिक लगा भी रखा है। विषम संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है, 1 हो गई, ये क्या हो गई, 3 हो गई, ये कौन सी हो गई, 5 हो गई, ये कौन सी हो गई, 7 हो गई, ये कौन सी हो गई, 9 हो गई। मतलब विषम संख्याएं केवल 1 3 5 7 9 ही हैं। 1 से 10 तक में हमारी यही विषम संख्याएं आ रही हैं, इन्हीं का हमें योगफल बताना है। अच्छा, जो अथवा में लिखा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल बताओ। प्रथम 5 मतलब शुरू की 5। तो देखो 1 2 3 4 5, तो यही तो प्रथम 5 हुई। मतलब इन्हीं को जोड़ना है, चाहे 1 से 10 कह लो या प्रथम 5 कह लो। अच्छा, इसके बाद ये तीसरे टाइप का जो लिखा है, क्या लिखा है, 1+3+5+5+7 जो भी है +9 का मान ज्ञात करो। मतलब इन्हीं संख्याओं को जोड़ना, मतलब ये हमारी तीनों बातें एक ही हैं। ठीक है, तो जैसे हमने सम संख्याओं के वीडियो में बताया था वैसे यहाँ होगा। अगर 1 से 10 तक कहा जाएगा तो संख्याएं कैसी हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी। आधी, क्योंकि आधी सम होती हैं, आधी विषम होती हैं। हमें यहाँ विषम बताना है, तो 5 हमारी कैसी संख्या होंगी, विषम हो गई। अगर ये कहा जाएगा प्रथम 5, तो यहाँ पे तो पहले से कह रखा है कि 5 तुम्हें बतानी है, तो यहाँ पे प्रथम 5 का, तो n प्रथम 5 का है, तो यहाँ पर हमें आधी करने की जरूरत नहीं, इन्होंने पहले ही कह दिया प्रथम 5। यानी कि अब इसे हम निकालेंगे कैसे, हल कैसे करेंगे, तो हमारा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और हमारा विषम संख्याओं का योगफल का जो सूत्र होता है, तो योगफल का जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर, n की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर का मतलब होता है, सही है, 5 की घात 2 का, या 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुणा 5। क्या होता है, 5 गुणा 5। तो 5 पंजे कितना हो गया, 25। मतलब हम 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। या ये कह ले प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल बताओ, तब भी हमारा कितना आएगा, 25 आएगा। हम इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। ये छोटा है तो हम जोड़ के देख भी सकते हैं। 1 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 कितना आ गया, 25 आ गया। मतलब 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल 25 होगा। चलिए अगली क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लिखा है 1 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताओ। 1 से 20 तक का है, यानी कि आधी सम होंगी, आधी विषम होंगी। हमें विषम संख्याओं बताना है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 10। हमें बताना है योगफल, तो योगफल का विषम संख्याओं के योगफल का जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 10। 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर मतलब वही 10 गुणा 10, और 10 और 10 की गुणा कितनी आ जाती है, 100 आ जाती है। मतलब 1 से 20 तक की विषम संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अच्छा, और ये दूसरे तरीके से कैसे आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी आ सकता है कि प्रथम 10
विषम संख्याओं का योगफल बताओ। तो प्रथम 10 का आ जाएगा, n वैल्यू 10 हो जाएगी और इसी तरीके से हल कर लेंगे। तो 1 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। या पूछा जाए प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताओ, तब भी यही हमारा सवाल रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला लिखा है, ठीक है, अगला लिखा है 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं के योगफल बताओ। 1 से 50 का है, 1 से 50 का है मतलब आधी सम आधी विषम, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो गई 25। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। हमें बताना है इनका योगफल, विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो योगफल का हमारा सूत्र होता है, क्या होता है, n की घात 2 n स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25 का स्क्वायर। 25 स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 25 स्क्वायर मतलब हो गया 25 गुणा 25, और 25 ही हम गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 से 50 तक की, सही है, 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, सही, विषम संख्याओं का योगफल कितना आएगा, 625 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 50, ठीक है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। प्रथम 50 का है तो यहाँ पे पहले ही प्रथम 50 कह दिया है, इसका मतलब यहाँ पे आधा नहीं करना है। प्रथम 50 कह दिया मतलब शुरू की 50, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। हमें बताना है योगफल, हमें बताना है विषम संख्याओं का योगफल। तो योगफल का क्या सूत्र होता है, योगफल का सूत्र होता है, सही है, n स्क्वायर। क्या सूत्र होता है, n स्क्वायर होता है। n की वैल्यू कितनी है, 50, तो 50 का स्क्वायर हो गया, और 50 का स्क्वायर का मतलब हो गया 50 गुणा 50, और 50 की हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500, 2500, मतलब प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल जो है वो 2500 आएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम 45 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। प्रथम 45 तो यहाँ पे आधा नहीं होना, प्रथम 45 मतलब शुरू की 45, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू यहाँ 45 हो गई। हमें विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का हमारा सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, n स्क्वायर होता है। और n की वैल्यू जो है, ठीक है, n की वैल्यू जो है वो कितनी है, n की वैल्यू है 45, सही है, तो 45 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ये स्क्वायर जो वर्ग करने की ट्रिक है वो जब मैं वर्ग और वर्गमूल पढ़ाऊँगा वहाँ बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे थोड़ा समझ लो, ये स्क्वायर वाली संख्याएँ आ रही हैं तो थोड़ा देख लो। देखो, जिसमें इकाई का अंक 5 हो, इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, तो हम उनका स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, हमें इसी का जैसे करना है। तो इकाई का इसमें 5 है, 5 का वर्ग कितना होता है, 25, हमने लिख दिया 25। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पे अंक बचा इधर, इसमें 1 ऐड कर देते हैं। जैसे 4 है तो 4 में हम 1 ऐड करेंगे, कितना हो गया, 5। 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो 5 जो ऐड करा 5 हो गया, 5 और इसकी गुणा कर देते हैं, 5 कितना हो गया, 20, 2025। मतलब हम सीधे सीधे वर्ग निकाल सकते हैं, ये कितना हो गया, 2025 हो गया। मतलब प्रथम 45 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2025 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अभी जो मैं वर्ग बता रहा था उनको थोड़ा सा समझ लो, अगर नहीं समझने में आया हो थोड़ा सा और डिटेल देख लो। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो 25 का स्क्वायर होता है तो कैसे करोगे, 5 का हो गया 25, 5 का कितना हो गया 25। अब 2 लिखा है, 2 में 1 जोड़ो, कितना आया 3, 3 की इसी से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 25 वर्ग कितना हो गया 625। ये बता रहा था। और देख लो थोड़ा, जैसे 35 का स्क्वायर लिखा है, क्या आ जाएगा, 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो गया, 4 की इसी से जोड़ा हो जाएगी, 4 3 कितना आ जाएगा 12, 1225। मतलब किसी भी संख्या में अगर इकाई अंक 5 होगा तो इस तरीके से हम करें। जैसे 45 स्क्वायर है तो 5 का वर्ग क्या होता है 25। अब 4 में हम 1 जोड़ दें तो कितना आया 5, और 5 की इसी से गुणा हो जाएगी, 5 कितना आ गया 20। मैं ये बता, इस तरीके से हम वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, जब वर्ग और वर्गमूल पढ़ाएंगे तो हम सभी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं उनकी हम ट्रिक बताएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर फिलहाल चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1 से 25 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ये ध्यान से देखो, 1 से 25 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ये कैसे किया जाए, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, 1 से 25 तक का ये तो पक्का आधा होगा, लेकिन करें कैसे। ठीक है, देखो 1 से 25 तक का है तो हम पहले क्या करते हैं, 1 से 24 तक निकाल लो। तो 1 से 24 तक विषम संख्याएं 12 हो गई। 1 से 24 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी, 12 हो गई 24 तक। अब 25 से एक और शामिल हो जाएगी, वो 25 विषम संख्या है, सही है। तो 12 पहले थी, 25 एक शामिल हो जाएगी तो कितनी हो गई, 13 हो गई। समझ में आया ये। फिर से देख लो, हमसे कहा है 1 से 25 तक की विषम संख्याएं, तो आधी सम होंगी आधी विषम, लेकिन 1 से 25 तक हम आधी निकाल नहीं सकते। तो हम पहले 1 से 24 तक देख ले, तो 24 तक विषम संख्याएं कितनी हो गई, 12।
24 बाद अगली संख्या कौन शामिल होगी? 25, एक शामिल होगी, तो 12 में एक और शामिल होगी, कितनी हो गई? 13 हो गई। मतलब n की वैल्यू 13 हो गई। अब हमें योगफल का हमें सूत्र मालूम है। योगफल का क्या सूत्र होता है विषम संख्याओं का? n स्क्वायर होता है। n की वैल्यू 13 है और 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। 13 वर्ग कितना होता है? 169 होता है। यानी कि 1 से 25 तक की सभी विषम संख्याओं का आप योगफल निकालो तो कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है 11 से 25 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अब ध्यान देखो कहाँ से कहा गया है? 11 से। अब कल मैंने जैसे सम संख्याओं वीडियो बनाया था, उससे पहले मैंने प्राकृतिक संख्याओं वीडियो बनाया था, वहाँ पे ये बात मैंने समझाई है कि ये सवाल कैसे होंगे। लिखा है 11 से 25 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। मतलब क्वेश्चन हमारा ये है कि 11 सही है, 11 बाद क्या आएगा? 13, 13 बाद क्या आएगा? 15, विषम संख्या है ना, प्लस डॉट 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 कहाँ तक? 25 तक। ये तुम्हें बताना है। तो मैंने बताया था ये कैसे किए जाते हैं। अब ये हमारे प्रथम से शुरू नहीं है। प्रथम का मतलब विषम संख्या निकालना मतलब 1 से शुरू होना चाहिए था, 1, 3, 5, तभी तो हम वो सूत्र लगा सकते हैं। वो n स्क्वायर वाला सूत्र ऐसे नहीं लग सकता। ये 11 स्टार्ट यहाँ नहीं लग सकता है। यहाँ पे हम क्या करें? हम वही करेंगे, इसको हम बनाएंगे उस सवाल जैसा कि वो हमारा सूत्र लग जाए कैसे भी। तो क्या करें? 11 से 25 चाहिए। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले 1 से 25 तक की विषम संख्याओं को जोड़ लेंगे और उसमें से घटा देंगे 1 से लेके कहाँ तक? हमें 11 से चाहिए। हमें कहाँ से चाहिए? 11 से चाहिए। तो 1 से लेके कहाँ तक घटा दूँ? 10 तक घटा दो, अपने आप 11 तक बच जाएगा। वो मैंने समझाया भी था, अगर ध्यान हो, मैंने समझाया भी था। क्या समझाया था? वही 1, 2, 3 ऐसे चलता रहेगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा और फिर क्या आ जाएगा? 25। हमने क्या किया? 1 से 25 तक की संख्याओं को जोड़ लिया। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमने 1 से 25 तक की विषम संख्याओं को जोड़ लिया। हमें कहाँ से चाहिए? 11 से चाहिए। तो 11 से जब चाहिए तो 1 से 10 तक यहाँ पे फालतू हो गई। फालतू का मतलब क्या हो गई? ठीक है, फालतू हैं, इनको हटाओ यहाँ से। हटाने मतलब क्या करो? घटा दो। तो ये 1 से 10 तक घटाए, हमारे पास 11 से 25 तक की अपने आप बच जाएंगी। ठीक है, तो 1 से 25 तक की कैसे निकालें? अभी ऊपर क्वेश्चन यही था हमारा, तो ऊपर यही था। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? 13। 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकालें? तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो ये कितना हो जाएगा? अगर 1 से 25 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालें, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 वर्ग 169 होता है और 5 वर्ग 25 होता है। घटा लो, कितना आ गया? 144। मतलब 11 से 25 तक की सभी विषम संख्याओं को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन अगला, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, 23 से सही है कहाँ तक? 71 तक की संख्याओं विषम संख्याएं हैं सब, 23, 25, 27। तो इनको हमें क्या करना? जोड़ना। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले 1 से 71 तक की विषम संख्याओं 1 से 71 तक की विषम संख्याओं जोड़ लेंगे और उसमें से घटा देंगे 1 से लेकर कहाँ तक? हमें चाहिए 23 तक। हमें 23 से चाहिए। 23 से चाहिए तो हम क्या करें? 22 तक की हम घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे अपने आप 23 से कहाँ तक बच जाएगा? 71 तक हमारे लिए मिल जाएगा। अब 1 से 71 तक कितनी होंगी हमारी संख्याएं? कितनी होंगी? n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1 से 71 तक 70 तक देख लो, 35 हो गई और 71 एक शामिल हो जाएगी तो कितनी हो गई? 36 हो गई। यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कितनी हो जाएंगी? 11 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 से 71 तक की विषम संख्याओं का योगफल कितना? n स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 है तो ये क्या हो जाएगा? 11 स्क्वायर। और 36 का वर्ग कितना होता है? 36 वर्ग होता है 1296। ठीक है, माइनस 11 वर्ग कितना होता है? 121 होता है। ठीक है, घटा लो, कितना आ जाएगा? 1175। ठीक है, 1175। मतलब 23 से लेकर 71 तक की विषम संख्याओं जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1175 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को विषम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है ये सबको समझने में आ गया होगा। ठीक है, इससे पिछले मैंने सम संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है, तो उनको समझने के लिए आप ठीक है आप मेरी पिछली वीडियो देखें, सब सही से समझने में आ जाएगा। धन्यवाद।